इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश पांडे, मैं आई सर्जन हूँ, नेत्र विशेषज्ञ। और वर्ल्ड साइट डे है, तो ये आज का दिन आँखों के बारे में बहुत उपयुक्त है आप लोगों को जानकारी देने के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं और आँख में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत चेक कराना चाहिए डॉक्टर से। लोग अगर चश्मा भी लग रहा हो तो उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग जनरली सोचते हैं, अरे इस उम्र में चश्मा लग गया तो बाद में क्या होगा। गांव में जनरली लोग इसको बुरा मानते हैं, चश्मा लगाना ये बहुत बुरा मानते हैं कि अभी इस उम्र में हो गया तो बाद में क्या होगा, जबकि उल्टा होता है। अगर आपको बचपन में लग गए चश्मा तो वो फिर आपके बाद में उतर जाएगा। इंडिया में यही सबसे बड़ी कमी है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों आई चेकिंग से लोग घबराते हैं, स्पेशली गांव वगैरह एरिया में। अगर कोई चश्मा लगा रहा हो तो उसको लोग चिढ़ाते हैं या उसको कहेंगे, अरे तुम्हारी चश्मा इस उम्र में लग गई, हम तो देखो 90 साल के हैं, अभी तक हम बगैर चश्मा के हम पढ़ लेते हैं रामायण गीता। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। सबसे बड़ी बात है ये लैपटॉप और फ़ोन से जो हम लोगों की आदत हो गई है, बच्चों की तो और ज़्यादा आदत हो गई है, उससे जो ब्लू रेज निकलती है उससे हमारा रेटिना डैमेज होने का डर होता है। अगर लगातार आप देखते रहेंगे तो रेटिना डैमेज होता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात है फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिना में वो डैमेज हो जाते हैं। और वो अगर डैमेज हो गए तो बाद में रीजनरेट दोबारा फिर नहीं होते। तो उसको अवॉइड करने के लिए तो सब लोग, जैसे चश्मे में एक स्पेशल चश्मा होता है, अब एंटी ग्लेयर ग्लासेस या कंप्यूटर ग्लासेस के नाम से भी आता है, वो लगाएंगे तो उससे ब्लू रेज का प्रोटेक्शन होता है। और ये फार्मूला सबसे बढ़िया है 20-20-20, मतलब 20 मिनट्स तक लगातार आप देख सकते हैं। और अगर उसके बाद आप 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट की दूरी पे आप कोई दूसरा चीज देखिए, तो आपको उतना गैप मिल जाता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो 20-20-20 का फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपका कोई डैमेज नहीं होगा। सबसे पहले तो जैसे अगर सुबह उठ करके आप सबसे पहले साबुन से हाथ धो करके, उसके बाद फ्रेश हाथों से बिना तौलिया से पोछे हुए, तौलिया से आप पोछेंगे तो फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा आइज। तो आइज साबुन से धोया हुआ गीले हाथ से ही आप आराम से आँख वगैरह पोछिए, पानी का छपका मारिए और उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। रात भर की जो गंदगी वो सब साफ हो जाती है। और सबसे जो दूसरी बात है कि हम लोगों की आदत होती है, हम लोग आँख छूते रहते हैं, आँख को हम लोग उंगली से छूते रहते हैं। तो इसकी आदत को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ये हाथ में कम से कम 8-10 हज़ार बैक्टीरिया रहते हैं। अब ये हर बार आदमी साबुन से हाथ तो धो नहीं पाता, तो हर बार धोए और फिर हाथ लगाए। इसलिए बेटर है अगर वो चश्मे के लायक है तो चश्मा पहने, चश्मे से शर्माने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे पहले जैसे फल वल में जो होता है, विटामिन ए की कमी जो है उससे बहुत नुकसान होता है आइज को। तो विटामिन ए के लिए वैसे पपीता है सबसे बढ़िया जो होता है, पपीता वगैरह। और लेकिन विटामिन ए अगर खाने लायक कैप्सूल अगर खा सके तो सबसे बढ़िया आता है। विटामिन ए के कैप्सूल्स आते हैं, सिरप भी आते हैं, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चों को आप वो पिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी एक शीशी आती है, चूंकि ये फैट सॉल्वेंट है इसलिए इसको ज़्यादा पिलाना भी नुकसानदायक होता है। तो इसलिए एक शीशी बस आप पिला दीजिए, वो कम से कम 5-6 महीने तक काम करेगा और उसके बाद फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हेल्थ इन्फो एंड न्यूज़ जरूर आप लोग देखिए। और इससे इतनी अच्छी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी।
तो हेल्थ के मामले में आप लोगों से निवेदन है कि इस पे को जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। हेल्थ इन्फो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।